आज पटना के दारोगा राय पथ के स्वतंत्रता सेनानी भवन में किया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस के बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के महासचिव प्रोफेसर कुमार पटेल के द्वारा झंडा फहराया गया। अगस्त है सर, आप क्या कहेंगे आज के देशवासियों के लिए? देखिए, अभी ये बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का कार्यालय है दारोगा प्रसाद रायपथ में। इस कार्यालय में सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ और आज के लिए आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर स्तर पे देश के एक चौराहे पर एक व्यक्ति या फिर देश के जितने भी लोग हैं इस देश में स्वतंत्रता दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। हमारा संगठन अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद आज इस अवसर पे हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को और हिंदुस्तान की सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस पार्टी की भी सरकार हो, उनको ये संदेश देना चाहती है कि जिस बलिदान और त्याग के बदौलत अंग्रेजों को भारत से भगाया गया था और देश को आज़ाद कराया गया था, वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग बलिदान किया था, उनके कुछ सपने थे कि आज़ाद भारत कैसा होगा। हम और हमारा संगठन देशवासियों को और देश की राजनीतिक पार्टियों को संदेश देती रहती है कि आप इस देश को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों के अनुरूप बनाएं, देश को उसके अनुरूप चलाएं। हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था, उनके सोच, उनके जो सपने थे उसके अनुरूप बनाया जाए और देश को और सुंदर ढंग से यहाँ का शासन, यहाँ की कार्यपालिका, यहाँ की विधायिका और यहाँ की न्यायपालिका काम करें। इसी उद्देश्य में हम लोग बैठक करते रहते हैं। महापरिषद हर राज्यों में राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों का बैठक करती है। पटना में बैठक 2 बार हो चुका है, बनारस में हुआ है, अगला बैठक झारखंड में होगा, राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, दिल्ली में होगा। इस तरह से सभी राज्यों में बैठक करके महापरिषद, जिसमें लगभग 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार शामिल है देश के, उसके माध्यम से देश के 140 करोड़ जनता को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सपनों का, स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत बनाए। अगर एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें उनकी भूमिका निर्धारित करनी होगी। हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों परिवारों की भूमिका क्या होगी देश के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए। इसके लिए हम लोग, हमारा संगठन काम करता है और आने वाले दिनों में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 50,000 स्वतंत्रता सेनानी परिवार शामिल होंगे और सरकार को ये संदेश देने का काम करेगी कि आप हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की क्या भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में, ये निर्धारित करें। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के देश के नवनिर्माण के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत बनाने के लिए खुद अपना स्वयं हम लोग निर्णय लेंगे कि हमारा क्या रोल होना चाहिए भारत, विकसित भारत के लिए। महापरिषद कंप्लीटली राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र के हित में, देश के हित में कार्य करना चाहती है। सरकार अगर हमारी सुनेगी तो ठीक है, राजनीतिक पार्टियां अगर सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग स्वयं
हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार इस देश के लिए अपनी भूमिका स्वयं निर्धारित करेंगे। हमें क्या करना है, हमें किस उद्देश्यों पर काम करना है देश के लिए, उस संविधान को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की भी है। उनकी भी भूमिका होनी चाहिए और उस भूमिका के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी जो 15 अगस्त को आज के दिन झंडा तोलन के समय आप लोगों ने कौन सा ऐसा संकल्प लिया जिससे आगे भी इस तरह का संघर्ष होते रहे? महापरिषद पूरी तरह से कटिबद्ध है और अग्रसर है। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद पूरी तरह से संकल्पित है कि इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों के उन विचारों को, उन सपनों को कैसे लागू किया जाए, किस तरह से देश चले, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी हो, उनके अनुरूप हो, स्वतंत्रता सेनानियों के अनुरूप। वो क्या चाहते थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी क्या चाहते थे इस देश में कि आज़ादी के बाद कैसा भारत हो, कैसी कार्यपालिका हो, कैसी न्यायपालिका हो और कैसी विधायिका हो। और आज हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से जो अपनी भूमिका से देश को चलाने में सहयोग कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे और अनुरोध करेंगे हिंदुस्तान के मीडिया के लोगों से कि हिंदुस्तान के मीडिया का जो रोल है वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप होना चाहिए। और उसमें हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में मीडिया वाले हमारे भाई, जिनका बहुत बड़ा भूमिका है देश निर्माण के लिए, उन्हें भी संकल्पित होना चाहिए और उसी सपनों को लेकर के देश के लिए काम करना चाहिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी सेक्टर अपने अपने ढंग से देश के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित होकर के स्वतंत्रता सेनानी के सपनों के भारत के निर्माण के लिए काम करें। इसी तहत महापरिषद ने एक सिद्धांत बनाया है देश में। भारत सरकार द्वारा किन सेवा का लाभ आप लोग उठा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी लोग? भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है, सिर्फ 2 ही बात अनुरोध किया है। हम किसी सेवा की बात नहीं करते हैं, हम अपनी भूमिका निर्धारण की बात कर रहे हैं कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका का निर्धारण कैसे करें। आप करें, स्वयं करें। उसमें हम लोगों ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि आप पहला काम हिंदुस्तान के सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का ऑनलाइन परिचय पत्र जारी करें। दूसरा, इतनी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, उनकी भूमिका निर्धारण कैसे करें आप? अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद को स्वयं शासी संस्था प्रदान करें, ऑटोनोमस पार्ट डिक्लेयर करें। वो स्वयं निर्धारित कर लेगा देश के लिए जो संस्था होगी सरकारी स्तर पे, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्यों के स्तर पर हो और जिला के स्तर पर, जो सिर्फ राष्ट्रहित के लिए काम करे। यही 2 मांग प्रमुख है सरकार से हमारी, और इसी मांगों से हमारा जो भूमिका होगा वो निर्धारित हो जाएगा देश के लिए। कुमार पटेल मेरा नाम हुआ। मैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद का राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।